नॉर्सेट 8 जिसको देने से आपको मिल सकता है इंडिया का टॉपेस्ट हॉस्पिटल एम्स हॉस्पिटल उसमें जॉब। और इस नॉर्सेट 8 का नोटिफिकेशन निकल चुका है, वो भी आज। और आज मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक स्ट्रेंथ रिवील के माध्यम से कि हम एक जॉब नोटिफिकेशन मिलने के बाद सबसे पहले आप लोगों को बता रहे हैं कि जो नॉर्सेट 8 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आप जल्दी से जल्दी उसका फॉर्म फिलअप कर लीजिए ताकि आपका जो एग्जामिनेशन सीट है वो आपके घर के नज़दीक मिल सके। नहीं तो क्या होगा, आप अगर देर से फॉर्म फिलअप करोगे तो आपका एग्ज़ाम हॉल बहुत ज़्यादा दूर होने का चांसेस है। तो चलिए देर न करके देख लेते हैं नॉर्सेट 8 का नोटिफिकेशन पे क्या क्या नया कुछ निकला है और क्या क्या चेंज हुआ है, और एग्ज़ाम कब है, एग्ज़ाम फीस क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या है और एक्सपीरियंस कितना मांगा है। और मैं आप लोगों को और एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप जो कोई भी मेरे इस चैनल पे नए हो, मेरे इस चैनल को अभी शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे जो बेल आइकन है उसमें प्रेस कर दीजिए। बहुत सारा नोटिफिकेशन, मेडिकल जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा मिलने के लिए और सबसे पहले मिलने के लिए। तो चलिए देर न करके स्टार्ट करते हैं आज का पहला जॉब नोटिफिकेशन जो कि निकला है एम्स हॉस्पिटल से, और इसको क्लियर करना पड़ेगा नॉर्सेट 8 देके। चलिए देर न करके देख लेते हैं फुल जॉब नोटिफिकेशन। तो इसमें पहले हम लोग बात करेंगे सैलरी के बारे में। सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा लेवल 7 इन द पे मैट्रिक्स पर रिवाइज्ड पे बैंड 2 रुपीज़ 9,300 टू 34,800 विथ ग्रेड पे 4,600 ग्रुप बी। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा 24 फरवरी से 17 मार्च तक। 17 मार्च शाम 5 बजे तक आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए www.aimsexams.ac.in इस वेबसाइट पे जाके आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। क्वालिफिकेशन चाहिए बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो, और बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, रजिस्टर्ड एज ए नर्स एंड मिडवाइफ्स विथ स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल। आप जो कोई भी बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स कंप्लीट किए हो, आप लोगों इसमें अप्लाई कर सकते हो। और आप लोगों को इसमें अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए आप लोगों का स्टेट का एंड उसके साथ साथ इंडियन नर्सिंग काउंसिल का। अगर आप लोगों के पास इंडियन नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो भी चलेगा, इसमें ऑब्लिक दे के रखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वालिफिकेशन, अगर आप लोग बीएससी नर्सिंग नहीं हो, आप लोग अगर जीएनएम नर्सिंग क्वालिफाइड हो तो भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी सेम है, आप लोगों को स्टेट नर्सिंग काउंसिल का सर्टिफिकेट चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, या इंडियन नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन चाहिए। और इसमें आप लोगों को 50 बेडेड हॉस्पिटल से 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना ही है, ठीक है। मतलब आप जब भी इस नॉर्सेट एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे, आप लोगों को 2 इयर्स का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा 50 बेडेड हॉस्पिटल से, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं एज लिमिट। एज लिमिट रहेगा 18 टू 30 इयर्स के अंदर, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है SC ST कैंडिडेट के लिए। और आप लोग जो कोई भी इसमें अप्लाई करना चाहते हो, आप लोगों का एज काउंट किया जाएगा लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग एप्लीकेशन फॉर्म तक, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस कितना रहेगा, जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए रहेगा 3,000 एंड SC ST कैंडिडेट के लिए SC ST EWS कैंडिडेट के रहेगा 2,400, ठीक है। और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए नहीं रहेगा। तो इसमें और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जो कोई भी SC ST कैंडिडेट हो, अगर आप लोग इस एग्ज़ाम पे अपियर हो गए तो आप लोगों का जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आप लोगों को रिफ़ंड कर दिया जाएगा। लेकिन जनरल को कोई भी पैसा रिफ़ंड नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग इसमें पैसा देने के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग
यूज़ करके एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हो। आप सभी का प्रीलिम्स एंड मेंस होगा। जो कोई भी नॉट सेट प्रीलिम्स पे पास आउट होगा उसको ही मेंस के लिए बोला जाएगा। नॉट सेट प्रीलिम्स मतलब स्टेज 1 का एग्ज़ाम होगा 12 अप्रैल सैटरडे पे, और नॉट सेट मेंस का एग्ज़ाम होगा 2 मई फ्राइडे पे। ठीक है, तो आप लोगों को मैं एग्ज़ाम के बारे में भी बोल दिया कि आप लोगों को प्रीलिम्स एंड मेंस देके उसके बाद ही आप लोगों का सिलेक्शन होगा। अभी देख लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा और आप लोगों का सिलेबस क्या क्या रहेगा। अभी आप लोग देख रहे हो प्रीलिम्स एग्ज़ाम का क्राइटेरिया, प्रीलिम्स एग्ज़ाम कैसे लिया जाएगा और इसमें सब्जेक्ट क्या है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम का सब्जेक्ट रहेगा नर्सिंग सब्जेक्ट एंड नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट, और इसमें टोटल क्वेश्चन रहेगा 100 और एग्ज़ाम ड्यूरेशन रहेगा 90, और टोटल सेक्शन रहेगा 5 सेक्शन, और इस सेक्शन पे 20 क्वेश्चन करके रहेगा, और सेक्शन वाइज ड्यूरेशन रहेगा 18 मिनट्स। आप लोगों को 18 मिनट के अंदर एक सेक्शन कंप्लीट करना है, मतलब 18 मिनट के अंदर आप लोगों को 50 क्वेश्चन का आंसर करना है। उसके बाद क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। नर्सिंग सब्जेक्ट के लिए 80 क्वेश्चन एंड नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट के लिए रहेगा 20 क्वेश्चंस। उसके बाद आप लोग जो कोई भी इसमें क्वालिफाइड हो गए, आप लोगों को बुलाया जाएगा मेंस के लिए। मेंस पे होगा सीबीटी एग्जाम के माध्यम से ही आप लोगों का क्वालिफाई करना पड़ेगा। टोटल क्वेश्चन रहेगा 160 क्वेश्चन। इसमें इंक्लूड 4 सेक्शन रहेगा। इस सेक्शन पे 40 क्वेश्चन रहेगा। टोटल मार्क रहेगा 160, और मार्किंग स्कीम रहेगा करेक्ट आंसर होने से 1 मार्क एंड रॉन्ग आंसर होने से 1/3 मार्क आपका नेगेटिव मार्किंग पे चला जाएगा। ड्यूरेशन रहेगा 180 मिनट मतलब 3 आवर्स। नंबर ऑफ सेक्शन है 4 सेक्शन, और टाइप ऑफ क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन इंक्लूडिंग इमेज, पिक्चर, वीडियो बेस्ड क्वेश्चन एंड प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा। अभी देख लीजिए नॉन नर्सिंग का जो टॉपिक है उसमें क्या क्या रहेगा। जनरल अवेयरनेस के अंदर रहेगा इंडियन करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन रिवर्स, लेक, सीज, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन फेमस प्लेसेस, इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन साइंस, जनरल साइंस, इंडियन टूरिज्म, इंडियन स्पोर्ट्स, लेटेस्ट अपडेट्स, इंडियन आर्टिस्ट, कंट्रीज, कैपिटल्स एंड civics, famous authors and books, national and international news updates, inventions and discoveries, famous dates and days, इंडियन एनवायरमेंटल इश्यूज, लेटेस्ट जनरल नॉलेज, ये रहेगा नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट से। उसके बाद एप्टीट्यूड भी आप लोगों के लिए रहेगा। एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें नंबर सिस्टम, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, par maturation and combination, ratio proportion, mixture and alligation, height and distance, 2D and 3D, trains and distance, boat and stream, problems on ages, discounts। एंड नर्सिंग के लिए आप लोगों का सब्जेक्ट रहेगा नर्सिंग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिक फार्मेसी, कम्युनिटी हेल्थ, नर्सिंग मिडवाइफरी एंड गायनोकोलॉजी नर्सिंग, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल हाइजीन, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट, बायोकेमिस्ट्री, फार्माक्यूटिकल, psychology, toxicology, basic information of nursing subject, fundamental of nursing, medical science, surgical nursing, mental health, nursing management। तो ये टॉपिक रहेगा आप लोगों का जो प्रीलिम्स होगा उसमें। थैंक यू सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए, और ऐसे ही जॉब नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो बेल आइकन है उसमें प्रेस करके रखिए, ताकि जब भी कोई नोटिफिकेशन अपलोड हो आप लोगों के पास हम लोग पहले लेके आए।